दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अलेक्जेंडर जो दुनिया को जीतना चाहता था, आखिर उसका यह सपना पूरा हुआ कि नहीं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में पोला शहर में हुआ था। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया के शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने यूनानी राजा को एकजुट किया और उसकी मां ओलंपियास थी जो एपिरस की राजकुमारी थी और अत्यधिक धार्मिक और शक्तिशाली महिला थी। 13 वर्ष की आयु में उसके पिता ने अरस्तु को सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया। अरस्तु ने उन्हें दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा और युद्ध कला सिखाई। सिकंदर ने हामर की इलियड का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने अखिल विश्व विजय की सपना देखा। उसके बाद फिलिप द्वितीय ने दूसरी शादी की जिससे परिवार में विवाद बढ़ा और 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई और सिकंदर ने बिना समय गंवाए मैसेडोनिया का सिंहासन ग्रहण कर लिया। सिकंदर को राजा बनने के बाद उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैसेडोनिया का सिंहासन पर कब्जा होने के बाद उसने सत्ता को सुरक्षित करने के लिए करीबी रिश्तेदारों और सिंहासन के विरुद्ध जाने वालों को मार दिया। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ फारस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इसके बाद सिकंदर ने 40,000 सेना के साथ हेलेस्पांट को पार किया। यह उसके एशियाई अभियान की शुरुआत थी। दोस्तों सिकंदर का सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रेनिकस की लड़ाई थी जो 334 ईसा पूर्व में हुआ और यह युद्ध आनातोलिया में हुआ जहां सिकंदर ने फारसी सेना को गंभीरता रूप से हराया और यह जीत उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद इस्सस की लड़ाई में सिकंदर ने फारसी सम्राट डेरियस तृतीय के खिलाफ जीत हासिल की। इस युद्ध में डेरियस भाग गए जबकि उनकी मां, पत्नी और बच्चे सिकंदर के सेना द्वारा पकड़े गए। इस्सस में जीत के बाद सिकंदर ने दक्षिण की ओर बढ़ा और मिस्र पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। मिस्र में सिकंदर ने ओरोकिल ऑफ ओमोन के साथ मिलकर खुद को देवता का पुत्र घोषित कराया जिससे उनके देवतुल्य व्यक्तिगत का प्रचार हुआ। इसके बाद गौगमेला की लड़ाई 331 ईसा पूर्व में सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी जहां उन्होंने डेरियस तृतीय की विशाल सेना को पराजित किया। यह लड़ाई फारसियों के लिए आखिरी मौका थी कि वे सिकंदर के बढ़ते कदम को रोक सके, लेकिन नहीं रोक पाए। डेरियस इस युद्ध में फिर भाग गए लेकिन बाद में उसके ही दरबारियों ने उन्हें मार डाला। गौगमेला की जीत के बाद सिकंदर ने फारस की राजधानी परसेपोलिस पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने फारसी खजाने पर अधिकार किया और एक विशाल समारोह आयोजित किया। दोस्तों फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने खुद को एशिया का राजा घोषित किया। उन्होंने सुना था कि भारत में महान धन और शक्तिशाली राज्य हैं और वे इसे जीतकर अपनी विजय यात्रा को पूरा करना चाहता था। सिकंदर की सेना ने काबुल के रास्ते से होकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध भारत में पोरस के खिलाफ हुआ जो झेलम नदी के पास एक शक्तिशाली राजा था। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने का आदेश दिया जबकि पोरस की सेना नदी की दूसरी ओर तैयार खड़ी थी। नदी की बाढ़ और बारिश के बावजूद सिकंदर ने अपनी चतुराई और रणनीति से नदी पार की और पोरस की सेना पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में पोरस को हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसकी वीरता और संघर्ष ने सिकंदर को प्रभावित किया। पोरस से मिलने के बाद जब सिकंदर ने उससे पूछा कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है, पोरस ने गर्व से कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इससे प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को न केवल उसका राज्य वापस कर दिया बल्कि उसे अपने साम्राज्य का सहयोगी भी बना लिया। भारत में सिकंदर ने पोरस के साथ ही लड़ा और वापस चला गया क्योंकि उसके सैनिक काफी थक चुके थे। दोस्तों भारत से लौटने के समय 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई। सिकंदर का भारत में आगमन केवल विजय अभियान नहीं था बल्कि यह उसके जीवन की एक नई चुनौती थी जिसमें उन्होंने भारतीय राजाओं से युद्ध कौशल, सम्मान और राजनीतिक कूटनीति सीखी। हालांकि उनका अभियान अधूरा रह गया लेकिन उसकी भारत यात्रा ने इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।